रात का सन्नाटा गांव को निगल चुका था। पंडित रामदास की झोपड़ी एक टूटी फूटी थी, मानो दुनिया से छिपी हो। नाथुराम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हर कदम पर भारी होती जा रहे थे। अंदर जाते ही उसने देखा कि रामदास एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों और भय से भरा, जैसे वो किसी पुराने अभिशाप को ढो रहा हो। पंडित जी, मुझे सच बताइए, कुछ साल पहले तुमने एक महापूजा की थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सच बताइए, सेठ का तहखाना, वो माया काल रुद्र, वो क्या है? नाथू, तू उस रास्ते पर क्यों जा रहा है? कुछ बातें छूने से पहले सोच ले, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं पंडित जी, मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकता। सेठ उस मूर्ति की पूजा से अमीर बना है ना? मुझे बताइए, वो मूर्ति क्या है? तू नहीं समझेगा नथु, वो कोई देवता नहीं है। मैं और नहीं बोलूंगा, जा अपने घर जा। पंडित जी, मैंने वो मूर्ति देखी है। मैंने कमला को मैंने उसे देखा था पूजा करते हुए। अब आप चुप नहीं रह सकते, साफ साफ बताइए, वो माया काल रुद्र क्या है? ठीक है नाथू, मगर ये सच तुझे बर्बाद कर देगा। माया काल रुद्र कोई देवता नहीं, वो एक राक्षस है, एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से उस तहखाने में कैद थी। वो मूर्ति, वो पत्थर से बनी है, मगर उसका रूप इंसानी नहीं। उसका चेहरा जैसे किसी दानव का, आंखें खोखली मगर उनमें एक अंधेरा है, मुंह में नुकीले दांत जैसे वो किसी को निगलने को तैयार हो। उसके 4 हाथ हैं, 2 में तलवारें, एक में एक कटोरा जिसमें हमेशा कुछ लाल सा जमा रहता है, खून सा, और चौथा हाथ वो कुछ पकड़े हुए है जो कोई नहीं समझ पाता। शायद कोई आत्मा, शायद कोई अभिशाप है। माया काल रुद्र की शक्ति वो लालच को जगाती है। जो उसकी पूजा करता है उसे सब कुछ मिलता है, धन दौलत रुतबा, मगर बदले में वो खून मांगता है, न सिर्फ जानवर का बल्कि इंसान का। सेठ ने उस रात अपनी पहली संतान का बलिदान दिया था, और उस मूर्ति की पूजा उस घर की महिलाएं करती है, वो भी बिना वस्त्र के। उम्र के 18 साल होने के बाद से उन महिलाओं को वो पूजा करनी अनिवार्य है, नहीं तो सेठ की दौलत उसी बलिदान उसके साथ मिट जाएगा। खून का बलिदान? मतलब सेठ का बेटा बीमार नहीं था? हाँ नाथू, मुझे पता है तूने वो मूर्ति चुराई है। अब तुम अपने बेटे की बलि दे पाओगे? भाग जा नथु, वरना तेरा खानदान भी उसी अंधेरे में डूब जाएगा। नाथुराम का शरीर कांप रहा था। मूर्ति जो अब उसके घर में छिपी थी, अब सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, वो एक राक्षस थी जो खून की प्यासी थी। उसने सोचा था कि वो सेठ की दौलत का राज चुरा लेगा, मगर अब उसे लग रहा था कि उसने अपने खानदान पर एक अभिशाप लाद लिया है। तहखाने का अंधेरा अब उसके घर तक पहुंच चुका था और उसका कोई रास्ता नहीं बचा था। वो झोपड़ी से बाहर निकला, तभी अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाया और जब उसने सामने देखा तो उसका खून जम गया। सेठ जी खड़े थे, उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं। सुअर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में दखलंदाजी करे? क्या वो सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला तू हमसे नमक हरामी करता है। तुझे क्या लगा मेरी नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी? क्यों हारिया, बराबर कहा ना मैंने? जी सेठ जी, नाथुराम को मैंने उसी रात आपके घर से भागते हुए देखा था। नाथुराम, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने सेठ जी का नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, ये पापी पेट का सवाल है, इसीलिए बताना पड़ा।